इस वक्त वो रुझान जो है वो नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। 347 का जो रुझान है वो एनडीए का है और इसमें 12-13 सीटें एनडीए जीत भी चुकी है। तो लगातार जो रुझान है वो अब नतीजों में तब्दील हो रहे हैं और बहुत हद तक अब ये साफ हो गया है कि जो एग्जिट पोल ने जो नतीजे बताए थे, जो आंकड़े दिए थे, उसके बहुत करीब, और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि जो न्यूज़ 18 ने जो एग्जिट पोल दिया था वो बहुत करीब है सच्चाई के। लगभग जो अभी रुझान आ रहे हैं वही रुझान नतीजों में लगभग तब्दील होते चले जा रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर से जीत चुके हैं, वैद्यनाथ महतो वाल्मीकि नगर से जीत चुके हैं जेडीयू की टिकट पर, और किशोरी लाल वो जीत चुके हैं। गोपाल जी ठाकुर जीत चुके हैं दरभंगा से, वहां आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी को एक जबरदस्त झटका लगा है। तो सबसे बड़ी बात यहां पर यह सामने आ रही है कि जो जो ऐसे पॉकेट्स थे उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, जहां पर ये इम्कान था कि जो एनडीए है उससे ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा बल्कि जो यूपीए है या अदर पार्टीज है वो उनकी कामयाबी जबरदस्त होगी, ये बिल्कुल एकदम अलग ड्रास्टिक चेंज यहां पर नजर आ रहा है। और हम आपको बता दें, इस वक्त देखिए हमारे साथ पूरा जो हमारे साथी एंकर से सब एक साथ यहां पर मौजूद हैं। इसमें हमारे साथ जिलानी है और मुनज़्ज़ा है, अबू हुरैरा है और सना है। हम बारी बारी से इन सबसे बात करेंगे। जिलानी, शुरुआत करते हैं हैदराबाद से, जो कि आप हैदराबाद से बिलोंग भी करते हैं। खबर यह आई थी कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो रेस में पिछड़ रहे हैं, अब क्या है? जी देखिए, वो पहले खबर आई थी पिछड़ रहा है, लेकिन फिर बाद में हम देखते हैं कि वो लीड कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर जिस तरह से एक तो पोलिंग परसेंटेज यहाँ कम हुआ है, जिसकी शिकायत या जिसका डर खौफ एमआईएम को भी रहा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम इस तरह के परसेंटेज से खुश नहीं हैं, यानी लोग यहाँ पर हक़ रायदे के इस्तेमाल में कहीं ना कहीं कोताही हुई है, ये एक वजह। और दूसरी वजह, जिस तरह से हैदराबाद का इलाका वसी रहा है, उसमें कई जगहों के ऐसे जो है एक तरह से जो डिब्बे खुलने चाहिए, एक तरह से वीपैट खुलने चाहिए, वो हो सकता है आगे पीछे हो रहे थे। कुछ इलाकों की काउंटिंग जो है रुकी हुई थी, जिसकी वजह से ये इस तरह का आगे पीछे मामला हो रहा था। लेकिन हैदराबाद की जहाँ तक हम बात करें, ये तय है कि असदुद्दीन ओवैसी की जीत तय रहेगी यहाँ से, क्योंकि अगर हम परसेंटेज की बात करें हैदराबाद के, तो मुस्लिम परसेंटेज की आप बात करें या फिर दूसरे जो अदर वोटर्स हैं उनके परसेंटेज, टक्कर सख्त रहती है, मुकाबला सख्त रहता ज़रूर है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वैसे वैसे ये चुनाव आगे बढ़कर हम ये भी कहते रहते हैं कि जो हमारे नाजरीन हैं और जो सियासी पार्टियों के लीडर हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, उनकी धड़कनें बढ़ती रहती हैं जैसे जैसे आंकड़े आते हैं स्क्रीन पर। आपका कैसा रहा सुबह से लेकर अब तक? बिल्कुल, शुरुआत में लग रहा था कि देखिए ये सिर्फ रुझान है। रुझान इस तरह के हमने अब तक 4 इलेक्शन देख लिए लोकसभा के, जब से हम मीडिया फील्ड में आए हैं। रुझान आए हैं, आगे पीछे हुए हैं, लेकिन ये रुझान आप देखिए 11:30 बजे के बाद ये रुक जाते हैं। इसमें फिर थोड़ा सा 2 से 4 सीट का फर्क रुझान में दिखाई देता है, और होते होते 12 उसके साथ साथ जो इनका मुद्दा रहा है कि वतन में मुसलमानों और हिंदुओं को अलग करने का, हमने उसके खिलाफ भी लड़ना है। ये वतन सबका है, हिंदू का भी, मुसलमान का भी, सिख ईसाई जितने भी रहने वाले हैं उनका ये वतन है। और हमने इस वतन को मजबूती से उसी सेक्युलर पाथ पे रखना है जो हमारा हिंदुस्तान का आईन कहता है। और हमने हर कोशिश करनी है कि हिंदुस्तान का आईन जो अम्बेडकर जी ने बनाया है उसकी हिफाजत की जाए और मुल्क को आगे बढ़ाया जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि नई हुकूमत जो दिल्ली में आएगी वो जम्मू कश्मीर के साथ इंसाफ करेगी और बातचीत करेगी पाकिस्तान के साथ कि हम इस मुसीबत से निकल सकें जो आप रोज़ देखते हैं कि बॉर्डर पे शेलिंग हो रही है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कोई जगह नहीं है जहाँ इनकाउंटर हो रहे हैं और बेगुनाह भी मारे जा रहे हैं। पैलेट गन इस्तेमाल हो रही है, कई लोग उसके शिकार हो रहे हैं और जो अंधे भी हो गए हैं और कुछ उनके लिए सोचा नहीं गया है। इन सब चीज़ों को हमने देखना है। और भी मुद्दे आएंगे, अभी तो शुरुआत है। इंशाअल्लाह मेरा आपके साथ और भी राब्ता रहेगा और हम लोग बार बार मिलेंगे और आपके सामने वो सब बातें रखेंगे जिनके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस हर वक्त लड़ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। फारूक साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बार फिर मौका मिला है,
भेजा गया जा रहा है। जी क्या कह रहे हैं आप? आई कांट आई नो हाँ और साहब लोगों ने आपको चुना है, आपसे लोगों ने जो है आप तो अभी आपने देखा फारूक अब्दुल्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कई सवालों का जवाब वो दे रहे थे जिस तरह से उनसे पूछा गया है। तो एक खबर यही अहम है कि फारूक अब्दुल्ला अपनी सीट जीत ली है श्रीनगर से और काफ़ी उन्हें जो उनके सामने जो कैंडिडेट्स थे पीडीपी के या कांग्रेस के उनको काफ़ी सपोर्ट था। मुनज़्ज़ा से हमसे एक सवाल कर रहे थे। मुनज़्ज़ा, फारूक अब्दुल्ला की जीत पे क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं जब फारूक अब्दुल्ला उनका नॉमिनेशन फाइल हुआ तभी कहीं ना कहीं लग रहा था कि उनकी जीत तय है, इस वजह से भी क्योंकि जिस तरह से हमने असेंबली इलेक्शंस के बाद से जो वहाँ पर हुकूमत बनी और जिस तरह का बाद में वहाँ पे सिचुएशन रही, उसके बाद कहीं ना कहीं तय था कि कश्मीर वैली में ख़ास तौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो फिर से वापस आ रही है, फिर से अपना जो बेस उन्होंने कहीं ना कहीं खोया था वो वापस उसको मजबूत कर रही है। जिस तरह से अनंतनाग में भी हम देख रहे हैं हसैन मसूदी और बारामूला में अकबर लोन जो है वो आगे लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। वजह यही है कि पार्टी जो है वो उसके नाम पर वोट मिल रहे हैं और उनकी बढ़त हो रही है सिर्फ इस वजह से क्योंकि पीडीपी ने बहुत खराब कारकर्दगी दिखाई थी, इस वजह से। जी। तो ये एक नतीजा यहाँ पर आया है रिजल्ट के तौर पर। और इसी बीच एक और खबर बता दें आपको कि वायनाड से खबर है राहुल गांधी ने कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है, लेकिन दूसरी तरफ अमेठी में लगातार अभी ऊपर नीचे मामला चल रहा है। कभी स्मृति ईरानी आगे बढ़ रही है तो कभी राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। अबू हुरैरा हमारे साथ है। अबू हुरैरा, सुबह से हम लोग इस खबर पे लगे हुए हैं कि क्या आंकड़े हैं और आंकड़े कैसे नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि जो न्यूज़ 18 ने जो एग्जिट पोल दिया था, हम लोगों ने जो एग्जिट पोल दिया था, वो सच के बहुत करीब दिख रहा है। बिल्कुल विशाल, देखिए मुझे जो लग रहा है कि न्यूज़ 18 एब्सेस जो एग्जिट पोल था, शुरू में तो हम लोगों को लग रहा था, जिस दिन ये एग्जिट पोल आया उस दिन लग रहा था कि लग रहा है कुछ ज़्यादा ही हम लोगों ने ऊपर हम निकल गए। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि जितने एग्जिट पोल, जितने चैनल्स के, जितने एजेंसियों के आए थे, सबसे सटीक जो एग्जिट पोल था वो न्यूज़ 18 एब्सेस का जो एग्जिट पोल था वही सबसे सटीक एग्जिट पोल था। और आज वही हम नतीजों में और रुझानात में हमको देखने को मिल रहा है विशाल। तो कहीं ना कहीं जो हमारी खासियत थी जिसकी वजह से हम इलेक्शन में पहचाने जाते थे, न्यूज़ 18 जिसके लिए पहचाना जाता था, वो आज हमने अपना जो स्टेटस है वो बरकरार रखा है कि जो एग्जिट पोल हमने दिया था वही एग्जिट पोल आज नतीजों में भी हमें एक तरह से दिखता नजर आ रहा है। बल्कि यूं कहा जाए कि बीजेपी तो 2014 के जो उसके जो नतीजे आए थे उससे भी कहीं आगे निकल कर आई है। आज जो हम नतीजे देख पा रहे हैं रुझान में जिस तरह से वो आगे चल रही है, तो कहीं ना कहीं 2014 के बाद अब कांग्रेस को सोचना होगा। जो पोजीशन कांग्रेस की, अभी आपने कहा कि वायनाड से राहुल गांधी जीत गए, लेकिन अमेठी की अगर हम बात करते हैं विशाल, तो अमेठी में गांधी गढ़ है, खासतौर से अगर अमेठी की हम बात करें। सवाल एक यहाँ पर ये है कि ये लहर या अंडर करंट कौन चल गया? नहीं, मुझे लग रहा है कि लहर तो इस बार नहीं थी, लेकिन अंडर करंट जो है वो उसका असर दिख रहा है। हालांकि बहुत जो तज्जिया निगार हैं वो मानते हैं, पॉलिटिकल जो एनालिस्ट हैं वो मानते हैं कि मोदी लहर इस बार दूसरी तरह से चली, कि इस बार मोदी लहर दिखी नहीं, लेकिन अंदर अंदर वो लहर थी जो अंडर करंट की जो आप बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से बचा हुआ था। हालांकि मुझे विशाल जो लग रहा है कि ये इंतखाब थोड़ी कमी है और मैं सना से थोड़ी बातचीत करूंगा। हमारे साथ सना मौजूद है। सना का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से ही है, इसलिए उत्तर प्रदेश काफ़ी अहम हो जाता है और सना भी काफ़ी अहम हो जाती हैं। सना, उत्तर प्रदेश के बारे में ये था कि वहाँ के नतीजे इस बार जो है काफ़ी सियासत के रुख को बदल कर रख देंगे। समाजवादी पार्टी और बीएसपी 25 सालों के बाद मुलायम और मायावती एक साथ स्टेज पर आते हैं, लेकिन ये कुछ वैसा होता दिख नहीं रहा। क्या वजह रही? जाहिर सी बात है, 25 सालों की दुश्मनी जो है दोस्ती में तब्दील हुई और इससे का अंदाज़ा लगाया जा सकता था, लगाया जा रहा था। अभी तक रुझानात जब तक सुबह तक आ रहे थे तब तक ये लग रहा था कि ये पार्टियां कुछ अच्छा करेंगी, लेकिन ये पार्टियां जिस तरीके से उतरी, अगर बात कांग्रेस की भी कर ली जाए, कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी को पूर्वांचल का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, लेकिन उसका फ़ायदा भी कांग्रेस को यहाँ पर नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एसपी बीएसपी की बात आपने की, एसपी बीएसपी भी यहाँ पर कुछ अच्छे मार्जिन से, हालांकि सभी को उम्मीदें थी कि ज़रूर बीजेपी का खेल ये बिगाड़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हो जाता है कि बीजेपी ने जिस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर, राष्ट्रवाद, आतंकवाद, इन्हीं सब चीज़ों को देखकर यूपी की जनता ने उनका साथ दिया है, ऐसा हम मान सकते हैं। लेकिन एसपी बीएसपी जो थी उसको लेकर ये लग रहा था कि एसपी और बीएसपी के साथ आने के साथ हो सकता है कि बीजेपी के वोट कट जाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तो रुझानात भी आ रहे हैं और नताइज में तब्दील हो रहे हैं। तो देखना ये होगा कि लास्ट तक यूपी से
कितनी सीटें आ सकती हैं। क्या एसपी बीएसपी के इत्तेहाद में कुछ सीटें ज़्यादा जाएंगी जिस तरीके से वो लोग उपेक्षा कर रहे हैं? जी बिल्कुल। तो सबसे अहम बात यह है कि ये अभी रुझान है, लेकिन रुझान भी अब नतीजों में बदल रहे हैं। 542 के रुझान आ चुके हैं और उसमें से 304 पर एनडीए अभी भी लीड कर रही है, जबकि 41 जीत में बदल चुकी है। 85 पर सिर्फ कांग्रेस प्लस की लीड है, जिसमें से 6 जीत हासिल हो चुकी है। 106 जो है वो आधे पर है। तो लगातार ये तस्वीर अभी बदल रही है। तस्वीर आगे कितनी बदलती है, उसके बाद सियासत किस तरह की होगी, और जो अदर्स का बताया जा रहा है कि एक रूल हो सकता था, क्या उसकी भी चांसेस यहां पर बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। ओवर टू स्टूडियो हिना।